कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सभी भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवत गीता ज्ञान की चर्चा में सम्मिलित हों। आज का जो विशेष सत्र है वह ज्ञान के अधिपति भगवान शंकर को समर्पित है और इस सत्र में उनकी उपस्थिति रहती है, क्योंकि जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ बादल रहते हैं और बिना बादलों के वर्षा नहीं होती। तो ज्ञान के जो स्वामी हैं भगवान शंकर, उनकी भी उपस्थिति रहती है। उनकी उपस्थिति से ही तो ये ज्ञान सत्र चलता है। अगर उनकी उपस्थिति न हो, जैसे बिजली की उपस्थिति न हो, विद्युत की उपस्थिति न हो, तो प्रकाश ही नहीं आएगा। प्रकाश कहाँ से आएगा? सूर्य की उपस्थिति न हो तो प्रकाश कैसे आएगा? वैसे ही जो ज्ञान चर्चा होती है उसमें भगवान शंकर अपना कुछ अंश देते हैं। उनके प्रदान किए हुए ज्ञान के अंश से ही हम सब लोग चर्चा करते हैं। ये विशेष बात है। उनके द्वारा ही जो ये ज्ञान है वह प्रदान किया जाता है और ज्ञान के प्रदान करने से ही हमारे अंदर ज्ञान का प्रस्फुटन होता है, ज्ञान प्रस्फुटित होता है। और जब ज्ञान प्रस्फुटित या अंकुरित हो जाता है तो वो विशाल ज्ञान रूपी वृक्ष की तरह से प्रतीत होता है। तो इसमें भगवान शंकर की विशेष कृपा है, सत्य जो चल रहा है, और हम सभी उनके विशेष आभारी हैं, विशेष आभारी हैं। तो आइए आज के इस सत्र में प्रवेश करते हैं। अध्याय संख्या 14, श्लोक संख्या 20। श्लोक संख्या 20 में कल के सत्र में ये चर्चा हुई थी कि ये जो मनुष्य शरीर मिलता है, तो मनुष्य शरीर के मिलने का जो मूल कारण है या अन्य शरीरों के मिलने का जो मूल कारण है वह त्रिगुण है। इस बात को हमें सूक्ष्मता से समझना चाहिए कि त्रिगुण ही इन तीन गुण ही इस शरीर के मिलने में मूल कारण है। अगर त्रिगुणों का प्रभाव न हो और त्रिगुणों के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएं, तो ये जो देह है, मनुष्य देह है,
इससे भी मुक्ति मिल जाएगी आपको। ये विशेष बात है। ये देखिए, मनुष्य शरीर हमारा हमें प्रतीत होता है, हम सभी जिस मनुष्य शरीर में रहते हैं, यानी हमें जो शरीर मिला हुआ है, तो उस शरीर का हमको आभास हुआ करता है कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर है। लेकिन जो इसका मूल तत्व है, जो वास्तविक शरीर है, जो प्रतीत नहीं होता, उसके बारे में अनभिज्ञता रहती है। क्या रहती है? अनभिज्ञता रहती है। हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये शरीर जो है, इसका मूल कारण कौन है। उत्पत्ति का मूल कारण तो त्रिगुण है, लेकिन ये मूल तत्व कहाँ पे है? मूल तत्व समझने के लिए ही अध्यात्म के विषय को व्याख्यापित किया जाता है कि हम शरीर नहीं हैं। जैसे सामान्य लोग ये कहते हैं, ऐसे विद्वान लोग ये कहते हैं, सामान्य लोग जिसको जानते नहीं हैं, कि हम शरीर नहीं हैं। तो हम शरीर नहीं हैं, ये बात कहना तो आसान है, सहज है, लेकिन हम क्या हैं उसको जानना कठिन है। जैसे हम कहें कि हम जो दिख रहे हैं या आप जो दिख रहे हैं वह आप नहीं है, तो ये तो हम सहजतापूर्वक कह देते हैं। लेकिन हम क्या हैं और आप क्या हैं, वस्तुता क्या है, यथार्थता में क्या है, इस बात को समझना कठिन है। जो जितना भी आध्यात्मिक विषय है, हमारे मनीषियों ने या अन्य मतों के मनीषियों ने उसको व्याख्यापित किया। इसी को जानने के लिए व्याख्यापित किया गया है कि हम मनुष्य शरीर नहीं हैं। हम मनुष्य शरीर जो दिख रहा है वह नहीं है, वह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्म के समय जो छोटा सा मानव शरीर प्रतीत होता है और समय के साथ वह विकसित हो करके एक विशाल शरीर का रूप ले लेता है, और यही विशाल शरीर का क्षय होते होते वृद्धावस्था के अंतकाल में इसमें जो चेष्टा थी वो समाप्त हो जाती है। और जैसे ही चेष्टा विहीन शरीर होता है, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। देखिए, शरीर मिला हुआ था जिसको हम स्वयं अपना मान रहे थे। जो शरीर मिला हुआ था जिसको हम अपना मान रहे थे, अब उसका मृत्यु के समय विनाश हो गया, उसको अग्नि में जला दिया गया। तो ये जो चेष्टा हो रही थी, ये जो शरीर में जो चेष्टा हो रही थी, ये कौन कर रहा था? भाई, शरीर तो नष्ट हो गया। जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पिता हैं या जो हमारे पितामह हैं, वो इस संसार में नहीं है। तो इस संसार में नहीं है तो उनका शरीर किसी समय इस संसार में रहा होगा ना। रहा ना होता तो हम नहीं होते। ये बात समझिए आप। अगर रहा ना होता तो हम नहीं होते, या जो समग्र विश्व दिख रहा है या समग्र विश्व नहीं होता, अगर हमारे पिता या पितामह नहीं होती, या उनसे जो पिछली पीढ़ी दीवा नहीं होती, तो नहीं होते ना। हम हैं,
उसी कारण है, मूल कारण वही है। एक श्रृंखला चल रही है और ये जो पुनः पुनः जो मृत्यु हो रही है, हम पुनः विलुप्त हो जाते हैं, पुनः प्रकट हो जाते हैं। ये जो क्रम चल रहा है विलुप्तीकरण का प्रकट होने का, ये विशेष क्रम त्रिगुणों के कारण ही चलता है। ये बात यहाँ पर श्री भगवान समझाना चाह रहे हैं। उसका जो मूल कारण है, परंतु यहाँ पर जो बात हो रही थी कि हम शरीर नहीं हैं और हमने अपने को शरीर माना हुआ है। शरीर मान करके ही त्रिगुणों की क्रियाएं इस शरीर से हम संपादित करते हैं और संपादन के उपरांत उनके परिणाम से हमको जन्म और मृत्यु पुनः पुनः प्राप्त होते हैं। तो हम शरीर नहीं है तो हम क्या हैं? इसको जानने के लिए ही तमाम प्रकार के हमारे मनीषियों ने, अनेक मनीषियों ने अनेक आध्यात्मिक विषय का निरूपण किया। और जब तक हम अपने को जानते नहीं कि हम क्या हैं, तब तक तो मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि हम शरीर को स्वयं का मानकर वैसी चेष्टा करते हैं। अब यहाँ पर जो 20वें श्लोक का जो विषय है, वह आरंभिक विषय यही था। श्री भगवान ने ये कहा था कि इस शरीर का की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो त्रिगुण है, और जब तक त्रिगुणों का अतिक्रमण नहीं होता, अतीत्य पद प्रयोग किया था वहाँ पे, एतान तीन गुणान अतीत्य, जब तक नहीं होता तब तक जन्म मृत्यु जरा दुखई विमुक्ता, तब तक जन्म से, मृत्यु से, वृद्धावस्था से और जितने प्रकार के संसार में दुख हैं उनसे विमुक्ति नहीं होती। ये बात इस श्लोक के मूल में है। इस श्लोक का जो विषय यही है कि तीन गुणों से जो ये उत्पन्न हुआ शरीर है, यह जब तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, एतान तीन गुणान अतीत्य, तो फिर जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्ता, तो जन्म मृत्यु जरा और समस्त दुखों से विमुक्ति हो जाती है। तो इसमें क्या समझ में क्या बात आती है? समझ में ये बात आती है कि हमको तीन गुणों से विमुक्ति के लिए ही हमें यह मानव देह मिली है। पहली बात समझ में आती है हमारे कि हम जो समझ रहे हैं कि हमें तमाम प्रकार के कर्मों को करने के लिए देह मिली है, तो सही नहीं है। वो तथ्य सही नहीं है। तथ्य सही क्या है? तथ्य सही यही है कि तीनों गुणों का हमें अतिक्रमण करना है, उसको काटना है। जैसे कहते हैं बंधन काटना है। बंधन काटना क्या है? तीनों गुणों का अतिक्रमण करना है। यहाँ पर जो सिद्धांत है वह तीनों गुणों के अतिक्रमण से संबंधित है। और अगर ऐसा हो जाए तो अंत में जो दो पद दिए हैं, अमृतम अश्नुते, अमृत प्राप्त होता है। अमृत क्या है? और वो तो अमृत की जो प्राप्ति का मूल कारण यहाँ बता दिया है। श्री भगवान ने कहा कि तीनों गुणों का अतिक्रमण हो जाए तो नंबर 1 जन्म से विमुक्ति, नंबर 2 मृत्यु से विमुक्ति, नंबर 3 वृद्धावस्था से विमुक्ति, और नंबर 4
सब प्रकार के दुखों से भी मुक्ति, और प्राप्ति क्या? अमृत की प्राप्ति, अमृत की प्राप्ति। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पे है कि अगर आप तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लें, जैसे नदी के उस पार बहुत एक सुंदर बगीचा है और उस बगीचे में बहुत सुंदर फल हैं, तो उन फलों को प्राप्त करने के लिए हमें नदी की धारा का अतिक्रमण करना पड़ेगा, नदी की धारा के पार जाना पड़ेगा। बिना नदी की धारा के पार जाए वह फल हमको नहीं मिलेंगे। तो ये दो बात, एक बात ये है कि कोई हमें वहाँ से फल ला के दे तो मिल सकते हैं, या हम नदी की धारा को पार करके वहाँ से फल ले सकते हैं। तो ये मनुष्यों ने भी कहा कि अगर गुरु रूपी तत्व जो है, सत्ता है, वह चाहे तो हमको वहाँ से फल ला के दे सकती है, लेकिन उसको खाने का तो कार्य आप करना पड़ेगा ना, सहेजने का, खाने का। तो यहाँ पर गुरु रूपी सत्ता का वो प्रावधान नहीं है, यहाँ पर स्वयं को जाने का प्रावधान है। स्वयं आपको नदी की धारा का अतिक्रमण करके उस फल को, अमृत रूपी फल को लाना पड़ेगा। ये बात यहाँ पर है कि ऐसे अतिक्रमण नहीं होगा। तो श्री भगवान ने ये कहा कि तीनों गुणों से जब मुक्ति मिलती है तो जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वृद्धावस्था नहीं होती और दुख नहीं मिलते। तो ये तीनों चारों तथ्य क्रमिक हैं। जैसे जब जन्म होगा, जिसका जन्म होता है, जो इस संसार में हमको प्रतीत हो रहा है, जो प्रतीत हो रहा है उसी का जन्म हुआ है ना। कैसे प्रतीत होता, कैसे प्रकट होता, वो कैसे हमको दिखाई पड़ता? तो उसके दिखाई पड़ने में जो मूल कारण है, वह मूल कारण यही तो है कि उसका जन्म हुआ था और फिर कुछ समय के उपरांत वह यहाँ से विलुप्त हो जाता है, गायब हो गया। अब मृत्यु हुई थी तभी गायब हुआ वो, जब जन्म हुआ तब गायब हुआ वो। जन्म होने के समय तो हमको दिखा वो, और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई वैसे ही विलुप्त हो गया। तो जन्म के कारण ही तो मृत्यु है। अगर जन्म ही ना हुआ होता तो मृत्यु कहाँ होती? ये विशेष बात समझिए। अगर जन्म न हुआ होता तो मृत्यु कहाँ होती? जन्म हुआ तो मृत्यु हुई। और श्री भगवान ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु, और फिर कहा वृद्धावस्था। अगर वृद्धावस्था ये शरीर जीर्णशीर्ण न होता तो मृत्यु सामान्य रूप से नहीं होती। जैसे मृत्यु तो वृद्धावस्था के पूर्व भी हो जाती है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो सही बात है, वह ये है कि वृद्धावस्था आती है, उसके पश्चात मृत्यु आ जाती है। ये क्रमिक बात है। ये हमको प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था आती धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। अब इस शरीर में दुख भी हैं, दुख ही दुख हैं। इस शरीर में दुख ही दुख हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं, इसमें कोई बताने की बात तो नहीं है। कितने प्रकार के दुख हैं, कहाँ कहाँ हम दुखी होते हैं। नित्य प्रति होते हैं, पल प्रतिपल होते हैं।
लोगों के संपर्क से होते हैं, लोग हमें दुखी करते, कहते हैं बहुत दुखी कर दिया उसने हमको। तो लोगों के संयोग से दुख होते हैं, स्वयं के कर्मों से दुख होते हैं। मूल तो कर्म कारण है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन कहते हैं कि हमको दुखी कर दिया उसने। तो ये जो दुख है, दुख रूपी जो तत्व है, दुख के समय मनुष्य के अंदर एक विषाद उत्पन्न हो जाता है। अरे बहुत दुख है, कैसे कटेगा ये। तो सब प्रकार के दुखों से मुक्ति कैसे है? मुक्ति तभी है जब हम इन 3 गुणों का उल्लंघन कर जाते हैं। अतीत 3 गुणान अतीत, इन 3 गुणों का उल्लंघन करते हैं, तभी हमको जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और दुखों से मुक्ति मिलती है। और चौथा क्या मिलता है? अमृत मिल जाता है। भाई अमृत मिलेगा, ये है अमृत की। अमृत क्या है? अमृत की परिभाषा ये है कि जिसको पान करने से, जिसको ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। ये अमृत की परिभाषा है ना। अमृत पी लिया, कहने लोग अमृत पी लिया, देवताओं ने अमृत पी लिया, अमर हो गए। वो सर्वकालिक रहते हैं, सदैव रहते हैं। तो वैसा अमृत श्री भगवान पिलाना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि हम में अमरता आ जाए। ये जो बार बार जन्म होता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार जन्म होता है, पुनः पुनः मृत्यु होती है, तो ये जो चक्र है जन्म मृत्यु का, इसको श्री भगवान हमको उस चक्र से छुड़वाना चाह रहे हैं। इतनी सी बात हमारी समझ में आनी चाहिए, इतनी सी बात हमारी समझ में आनी चाहिए कि हमें जन्म मृत्यु से जो विमुक्ति है, उसमें 3 गुण कारण हैं और उससे हमको अमृत मिल जाता है। 3 गुणों के अतिक्रमण से अमृत मिलता है। जैसे समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न उत्पन्न हो गए, जैसे दूध को मथने से घृत मिलता है, वैसे ही 3 गुणों के अतिक्रमण से अमृतम अश्नुते, अमृत प्राप्त होता है। अब 3 गुणों का अतिक्रमण कीजिए आप, तो अमृत मिल जाएगा। जैसे हमने कहा कि अमुक वस्तु उस शहर में मिलती है, उस नगर में मिलती है, तो अमुक वस्तु उस नगर में मिलती है तो वहाँ जाना पड़ेगा ना। हम जाएं या किसी को भेजें, ये तो प्रक्रिया है। हम जाएंगे तो मिलेगी, किसी को भेजेंगे तो मिलेगी, ये बात है। तो हमको अगर अमृत लेना है, प्राप्त करना है, अमर होना है, तो कैसे वो अमर हो सकते हैं हम? से कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आप कैसे अमर हो सकते हैं, श्री भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे कि इन 3 गुणों का उल्लंघन करो भाई, इन 3 गुणों का उल्लंघन करो तो अमृत मिल जाएगा आपको, आप अमर हो जाएंगे पी के आप। और वह अमृत स्वतः मिलेगा, अमृत जो मिलेगा वह स्वतः मिल जाएगा, उसमें कोई भी दो मत नहीं है। अमृत नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, अमृत मिलेगा। अमृत कैसे मिलेगा? तो अमृत 3 गुणों के अतिक्रमण करने से मिलेगा। 3 गुणों का उल्लंघन कर जाइए आप, यानी 3 गुणों की जो वृत्तियां हैं उनके अधीन कर्म न हो। मुख्य सहज बात यह है यहाँ पे कि 3 गुणों का उल्लंघन कीजिए, नदी की धारा को नाव से पार कीजिए और सुंदर अमृत रूपी फल को चखिए। ये यहाँ पे श्री भगवान का कथन यहाँ पे है। अमृतम अश्नुते कोई सामान्य सा पद नहीं है, सामान्य स्थिति नहीं है, ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति है। पुनः पुनः जो गुरुवर हैं वो जतन कराते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि पुनः पुनः जतन कराते हैं
और फिर भी हमको अमृत नहीं मिलता। तो अमृत प्राप्ति के लिए भगवान सिद्धांत दे रहे हैं। अमृत कैसे मिलेगा? जैसे कोई प्रश्न करे अमृत कैसे मिलेगा, हम कह दें कि तीनों गुणों के अतिक्रमण से अमृत मिलेगा। अरे अतिक्रमण कैसे होगा? तो अतिक्रमण होना, तीनों गुणों का अतिक्रमण होना, करना कैसे होगा आपको समझना पड़ेगा। और जब तीनों गुणों का अतिक्रमण हो जाएगा तो न तो जन्म होगा, न मृत्यु होगी, न दुख होगा, न वृद्धावस्था होगी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने अमृत पी लिया, अमृत का पान। अमृत अश्नुते कहा जी भगवान ने, कि अमृत प्राप्त हो जाता है, अमरता मिल जाती है। और इस संसार दो स्थितियां हैं। अब इस संसार में तीनों गुणों का अतिक्रमण हो जाए, तीनों गुणों का उल्लंघन हो जाए अगर, तो इस संसार में ही हमको अमरता का अनुभव होता है। समझिए आप, स्थिति प्राप्त करनी है हम लोगों को। इस तीनों गुणों का उल्लंघन हो जाए यदि, तो हमको अमृत मिल जाता है, अमरता का अनुभव होता है कि हम अमर हो गए। अब जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। जैसे कोई पुष्टिवर्धक वस्तु, औषधि यदि ग्रहण की जाए तो उससे पुष्टता या ऊर्जा का हम अनुभव करते हैं ना, कि हमने पुष्टिवर्धक वस्तु ग्रहण कर ली तो उससे अनुभव होता है कि हमारे अंदर ऊर्जा आ गई, विशेष ऊर्जा आ गई है। कैसे होता है? औषधि प्राप्त करने से होता है। औषधि प्राप्त करने से होता है कि औषधि हम ग्रहण करेंगे तो हमको पुष्टता मिलेगी, हमको शक्ति मिलेगी। और शारीरिक शक्ति के मिलने से हमें, हमारे अंदर ऊर्जा रहेगी कार्य करने वाली। तो यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर जो तथ्य है, वो तथ्य इतना है कि हमको अमृत प्राप्त होगा तीनों गुणों के अतिक्रमण से। और उसका जो अनुभव है वह हम इस मनुष्य शरीर में करेंगे, जीते जी करेंगे। एक तो मृत्यु के पश्चात जन्म नहीं होगा, एक बात। और दूसरा, हम जब तक जीवित हैं तब तक भी उस अमृत के पान से हमको लाभ दिखेगा कि हाँ, हमने अमृत पी लिया, अब हम अमर हो गए। जैसे कोई व्यक्ति किसी ज्वर से पीड़ित हो और जब औषधियों के सेवन से ज्वर समाप्त होता है, समझिए आप, तो हमको निरोगता प्रतीत होती है ना, कि हम निरोग हैं। अब शरीर हमारा ज्वर से मुक्त है, ज्वर नहीं है शरीर में, तो निरोगता प्रतीत होती है ना। ज्वर जाने के पश्चात निरोगता प्रतीत होती है। वैसे ही तीन गुणों का जब अतिक्रमण हो जाता है तो हमको अमृत मिलता है, और अमृत मिलने से हमको अमरता का आभास होता है। अब ये आभास करना है आपको, कैसे करना है? आभास करने का जो कार्य है वो आपका है, हमारा नहीं, हमको भी करना है। तो श्री भगवान ने कहा अमृतम अश्नुते, अमृत मिल जाता है। ये विशेष बात कह दी यहाँ पे। अब ये अर्जुन को तो बड़ा आश्चर्य हो गया। पहले कहा था कि वो समद्भावम गच्छति, आप कह दिया कि अमृतम अश्नुते। देखिए कि मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है।